हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि आपको डीएचसीपी का नाम तो आपने सुना ही होगा। डीएचसीपी का यूज आपके नेटवर्क में मोस्टली बेसिस पे होता है, तो इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं या फिर डीएचसीपी क्या होता है, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपका डीएचसीपी यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता क्या है। तो लीज आईपी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू द डीएचसीपी क्लाइंट, यानी कि इससे क्या होता है कि आप जैसे अगर हम बात करें कि आपके नेटवर्क में जो भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे आप अपने पीसी अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इन पीसीज में आपको क्या है कि एक आईपी एड्रेस असाइन कराना पड़ता है नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए। जब आप नेटवर्क से कनेक्ट कराते हैं तो वहां पर आपको आईपी चाहिए ही चाहिए होता है। अब इस कंडीशन में हमें आईपी देने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैनुअली होता है कि हम मैनुअली सारे पीसी में कन्फिगरेशन कर दें, लेकिन मैनुअली क्या दिक्कत आती है कि अगर आपके पास जो पीसी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे आपके पास 100 पीसी लगे हुए, तो उस कंडीशन में आप मैनुअल आईपी डालते हो तो आपको काफी टाइम लग सकता है। तो आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, दूसरा जो तरीका है वो है आपके ऑटोमेटिक आईपी का। ऑटोमेटिक आईपी कैसे मिलेगा, अगर आप अपने नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर बना दीजिए, डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक सबको क्या करेगा, आईपी प्रोवाइड करा देगा। तो ये डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, जो डीएचसीपी सर्वर पर हमें इनेबल कराना पड़ता है, जो कि क्या करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डीएचसीपी के जो क्लाइंट बनते हैं पीसी, उन्हें आईपी एड्रेस लीज पर देता है, यानी कि आपके आईपी एड्रेस को कुछ टाइम के लिए उन पीसी पर जो है असाइन करा देता है ऑटोमेटिक। हमें मैनुअल आईपी नहीं डालना पड़ता है। अपडेट डीएचसीपी क्लाइंट पैरामीटर ऑटोमेटिकली बाय चेंजिंग अ सर्वर और स्कोप ऑप्शन एट द डीएचसीपी सर्वर। साथ ही अगर आप डीएचसीपी सर्वर में कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क या गेटवे वगैरह कुछ भी चेंज करते हो, तो वो डीएचसीपी क्लाइंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। रिजर्व आईपी एड्रेस फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर, यहाँ पर आप जो है स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए अपने आईपी एड्रेस को रिजर्व भी कर सकते हो। साथ ही एक्सक्लूड आईपी एड्रेस और एड्रेस रेंज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डीएचसीपी सर्वर, और डीएचसीपी सर्वर पर अगर आप चाहते हो कुछ एड्रेस असाइन ना हो तो उन्हें एक्सक्लूड भी करा सकते हो। तो ये था हमारा डीएचसीपी यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। अगर हम यूज करें तो हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो हमें रिलायबल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, यानी अगर आप एक मैनुअल आईपी असाइन कराते हो तो उसमें क्या है, आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर हो सकता है या आप गलती से 4 पीसी में आपने ठीक डाला लेकिन 5वें पीसी में आपने गलती कर दी, या फिर आपका 100 पीसी आपने 4 या 5 पीसी में गलती कर दी, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जबकि अगर हम डीएचसीपी से देते हैं, अगर आपने सर्वर पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कराई है तो आईपी एड्रेस जो है वो रिलायबल होगा। दूसरा, डीएचसीपी मिनिमाइज द कॉन्फ़िगरेशन एरर कॉज बाय मैनुअल आईपी एड्रेस। वही चीज है, मैनुअल आईपी एड्रेस से जो भी एरर्स आते हैं उनको ये मिनिमाइज कर देता है, होने के चांस को कम कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय द असाइनमेंट ऑफ एन आईपी एड्रेस। कई बार दिक्कत क्या आती है कि हम एक से ज्यादा कंप्यूटर में अगर सेम टाइम पर क्या करते हैं, दो सिस्टम में आईपी डाल देते हैं। जैसे 2 कंप्यूटर है आपके पास, उनमें आपने एक सेम आईपी डाल दिया 192.168.1.1 या जो भी आप डालते हैं, आपने जैसे ही सेम आईपी डाला क्या होगा, आपका आईपी नेटवर्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से भी डीएचसीपी बचाता है, यानी कि जब डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड कराएगा तो सबको अलग अलग आईपी देगा, किसी में भी सेम आईपी नहीं देगा। रिड्यूस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट करने का यानी एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। डिफाइन टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, एक सेंट्रल लोकेशन यानी अपने डीएचसीपी सर्वर से आप सारी की सारी जो टीसीपी आईपी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसे आप डिफाइन करा सकते हो। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ डीएचसीपी। ये जो डीएचसीपी है वो काम कैसे करता है, ये प्रोसेस आपकी मोस्टली इंटरव्यू वगैरह या फिर आप कहीं एग्जाम करते हो तो वहां पर आपकी जरूर ही पूछी जाती है। तो डीएचसीपी प्रोसेस की जो वर्किंग होती है वो आपके डोरा प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंग होती है। अब ये डोरा प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है। इस पिक्चर में मैंने एक यहाँ पर डीएचसीपी क्लाइंट लिया हुआ है और दूसरा हमारा डीएचसीपी सर्वर है। तो हम यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो आपकी कन्फ्यूजन होती है वो किस तरीके से होती है वो देखने वाले। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज जो है वो भेजता है अपने नेटवर्क में, और ये देखता है कि क्या कोई ऐसा डीएचसीपी सर्वर जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि आप अगर देखेंगे अपने पीसी में 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आपका मैनुअल के लिए आता है, दूसरा आपका ऑप्टेन आईपी करने का आता है, जहां से आप डीएचसीपी इनेबल कराते हो। जैसे डीएचसीपी इनेबल कराया, यहाँ से क्या गया, आपका डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज गया। ये डिस्कवर मैसेज पूरे नेटवर्क में फ्लो करेगा और देखेगा कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। इधर अगर आपने डीएचसीपी सर्वर बना रखा है नेटवर्क में, तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, ये डीएचसीपी ऑफर मैसेज जो है वो नेटवर्क के अंदर शो कराता है। अब ये जो आपके पैकेट गए हैं डीएचसीपी ऑफर के, तो ये देखता है कि ऑफर करता है कि हर क्लाइंट के पास की जो भी
DHCP सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है वो कनेक्ट हो सकता है। क्लाइंट को जैसे ही पता लगता है कि DHCP ऑफर में हमें जो है DHCP सर्वर बना हुआ है और वो ऑफर कर रहा है IP एड्रेस, तो ये DHCP से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे IP चाहिए। इसके बाद जैसे ही DHCP सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलती है, ये क्या करता है एक्नॉलेजमेंट के साथ में जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करा देता है इस क्लाइंट को, और इस क्लाइंट को ऑटोमेटिक IP जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका DHCP सर्वर और क्लाइंट काम करते हैं। ये क्या है आपका डोरा प्रोसेस है। डोरा मीन्स D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो DHCP है वो UDP के पोर्ट नंबर 67 पे काम करता है आपका जो DHCP सर्वर होता है, और पोर्ट नंबर 68 पे काम करता है जो आपका DHCP क्लाइंट होता है। ये भी क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को आप राउटर पे से कैसे कॉन्फ़िगर कराओगे। तो इसके लिए हम एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो टोपोलॉजी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो नॉर्मल टोपोलॉजी बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक राउटर लगा लेते हैं, एक स्विच लगा लेते हैं अपने नेटवर्क में, और इस स्विच के साथ में अपने कुछ पीसी हम यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 पीसी ऐड करा लेता हूँ। इसे केबल से कनेक्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर केबल से कनेक्ट करा दिया और स्विच को राउटर से भी जोड़ देते हैं। तो ये सारी कन्फिगरेशन हमने करा दी है। इसके बाद पहला काम हमें क्या अपने राउटर के इंटरफेस पे IP डालना है। तो हम राउटर के इंटरफेस पे पहले IP डाल देते हैं, उसके बाद करते हैं आप CLI से यहाँ पर नो कर दीजिए। नो करने के बाद इनेबल, और इनेबल के बाद कॉन्फिग T, और यहाँ पर करते हैं हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और यहाँ पर IP एड्रेस असाइन करा लेते हैं। तो मैं जो IP लेने वाला हूँ 192.168.1.1 ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ .0, और इसके बाद नो शटडाउन कर देता हूँ। तो नो शटडाउन। तो इस तरीके से मैंने इस पर IP यहाँ पर कॉन्फ़िगर करा दिया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। PC पे IP जो है हम यहाँ पर डायनामिकली देने वाले हैं DHCP से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए आपको इंटरफेस लेना है अपना जिसके साथ आप LAN में कनेक्टेड हैं, जिसके साथ आप स्विच में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये IP मैंने असाइन करा दिया है। इसके बाद दूसरा काम आता है आपका, अगर आप कोई एड्रेस एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि ये आपके PC को ना मिले, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक रेंज कर लेते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर नहीं करना तो आप ये कमांड ना चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या अभी सारी कमांड चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चलाएंगे एंटर, और एक बार एग्जिट कर लेते हैं, और यहाँ पर कमांड चलाते हैं IP DHCP और एक्सक्लूड एड्रेस। और एक्सक्लूड एड्रेस के बाद आप कौन सा एड्रेस जो है वो एक्सक्लूड करना चाहते हो वो यहाँ पर चला दो, यानी उसकी एक रेंज दे दो। तो मैं यहाँ पर 192.168.1.4 से लेकर के और कितना देता हूँ 192.168.1.8 तक का IP जो है वो एक्सक्लूड कर देता हूँ, यानी कि ये मैं चाहता हूँ कि IP किसी को भी ना मिले। इसके बाद क्या करेंगे, एक IP DHCP का पूल बनाएंगे, IP DHCP पूल, और पूल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर टेस्टिंग ही दे देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर नेटवर्क बता दो अपना कि कौन सा नेटवर्क आपका चल रहा है। तो 192.168.1.0 का नेटवर्क है, और इसके अलावा आप यहाँ पर गेटवे भी बता दो इसका 255.255.0। तो ये हमने यहाँ पर नेटवर्क बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउटर बता दो। तो डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा क्या है, यहाँ पर 192.168.1.1 ये मेरा डिफ़ॉल्ट राउटर है यहाँ पर। इसके बाद आप चाहो तो DNS सर्वर भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको डिफाइन करना है तो 1.1 ही करा देते हैं हम यहाँ पर। तो ये मैंने DNS सर्वर भी डिफाइन करा दिया। तो मैं सक्सेसफुली सारी की सारी यहाँ पर कमांड को रन करा दिया। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं वापस चल के। तो हम अपने PC पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन और इसे DHCP पे सेट करते हैं। तो ये रिक्वेस्टिंग IP कर रहा है, और आप देखिए इसे IP भी मिल गया, 1.2 मिल गया है, 1.1 इसका गेटवे, DNS भी 1.1 है। इसके बाद सेकंड PC पर देख लेते हैं। तो सेकंड PC पे भी मैं DHCP पे सेट करता हूँ। तो जैसे DHCP करूँगा देखिए 1.3 मिल गया। अब हमने 1.4 को जो है वो एक्सक्लूड किया था, तो वो हमें नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 1.9 से देखिए मिलना चाहिए। तो 1.9 यहाँ पर मिल रहा है, यानी हमारा एक्सक्लूड भी एड्रेस काम कर रहा है। इस पर 1.10 मिलेगा देखिए, तो 1.10 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर IP जो है सबके सेट कर सकते हो। तो अब देखिए हम यहाँ पर इन्हीं IP के साथ में अगर हम चाहें तो अपना नेटवर्क में पिंग वगैरह जो भी कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पर करा सकते हैं। सॉरी मैंने 100 कर दिया, यहाँ पर 10 करना था मुझे। तो देखिए पिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर DHCP को डिफाइन करा दिया। इसके बाद क्या है,
आप यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डीएचसीपी कन्फिगरेशन, अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो क्या आप शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग से क्या देख सकते हो कि आपके कौन कौन से एड्रेस जो है पूल में से दिए गए हैं, यानी जो भी डायनामिक आईपी उठाता जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम चलते हैं तो यहाँ पर हम चल के क्या करते हैं, हम कहते हैं शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। जैसे ही ये कमांड चलाऊंगा देखिए मेरे जो पीसी को आईपी मिले हुए हैं, मैंने 4 पीसी लगाए थे 2, 3, 9, 10, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, उनके मैक एड्रेस शो हो रहे हैं, टाइप आपका ऑटोमेटिक है तो वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप इसकी वेरिफिकेशन भी करा सकते हो। तो ये था हमारा डीएचसीपी टॉपिक। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई डाउट है पूछना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। थैंक यू गाइस।